बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी ही एबनॉर्मल सूरत हाल है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में तेल के हवाले से, और किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या है। हुआ यह है कि अमेरिका तेल की कीमत नीचे रखने के लिए बार बार कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, बार बार कोई ना कोई मार्केट में खबर लेकर आ रहा है कि तेल की कीमत नीचे रहे, और तेल की कीमत धड़ाम से नीचे गिरती है, फिर घंटे के बाद फिर ऊपर चली जाती है, फिर पता चलता है कि मामला कुछ हो रहा है। अब जरा सुनिए इस वक्त क्या हुआ है। अमेरिका ने अचानक से खबर ब्रेक करवाई कि स्टेट ऑफ हार्मस आपको पता है बंद है, और तेल की कीमतें आसमान पर है। ईरानी वहां पर खड़े हुए हैं मिसाइलों के साथ, और उसके बाद जो उन्होंने बारूदी मवाद रखा हुआ, माइंस रखी हुई हैं कि अमेरिका के जहाज यहाँ से गुजरेंगे, और अगर कोई भी टैंकर आया या शिपमेंट आई तो उसके बाद वो उड़ा दी जाएगी। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने खबर ब्रेक कर दी कि अमेरिका कामयाबी के साथ अमेरिका की नेवी का वॉरशिप आया है, और आगे ईरान की फौजें थी वो आमने सामने हो गई, लड़ाई होने ही वाली थी कि वो वहां से उसको साथ लेकर प्रोटेक्शन देते हुए वहां से निकल गए, और इजीली सक्सेसफुली वॉरशिप ने प्रोटेक्शन की, और टैंकर सक्सेसफुली सेफली पूरी तरह स्टेट ऑफ हार्मस से निकल गए, कोई मसला नहीं। यानी अमेरिका ने असल में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं देखता हूं कैसे स्टेट ऑफ हार्मस बंद करता है ईरान, नेवी के वॉरशिप जाएंगे, साथ हिफाजत उनकी होगी, और सारे टैंकर्स वहां पर जाएंगे, ऑयल टैंकर्स वहां से जाएंगे, शिपमेंट जाएगी, सब चीजें जाएगी। मैं देखता हूं कैसे ये रोकते हैं। अब आज खबर ब्रेक की, उसी वक्त तेल की कीमतें मार्केट में क्रैश होना शुरू हो गई, नीचे आ गई, क्योंकि गुड न्यूज थी कि अगर तेल नहीं रुक पा रहा। ईरान ने कहा झूठ बोल रहा है अमेरिका, झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारे सामने ही आए, और उसने कहा ये मनी प्लेट मार्केट के अंदर करके काम करे, ज्यादा देर तक ये मामला नहीं होगा, ये बेवकूफ बनाते जाए। उसने कहा हम सामने खड़े हुए हैं, हमारे जहाज मिसाइल सामने, जो ही अमेरिका आएगा हम उड़ा देंगे। उसके बाद अमेरिका ने कहा, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी और ये सारे ऑफिसर्स, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये खबर झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ हमारे प्लान में है, हो सकता है। असल में अमेरिका ये काम करने वाला था, और एन मौके के ऊपर उन्होंने डिटेक्ट किया है कि ईरान ने माइंस लगाई हुई हैं, और उन्होंने असल में उनको डिसेबल करने की कोशिश की कि अगर कुछ हम करें कोई ना कोई कार्रवाई, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो एन मौके के ऊपर ये प्लान आखिरी लम्हात में बदला गया है, और मीडिया पर खबर पहले चला दी थी ताकि तेल की कीमत नीचे जाए। जैसे ही कामयाबी के साथ अगर हम ले जाते तो या उससे लड़ाई हो जाती या ईरानियों को ये मारते, तो फिर उसके बाद दुनिया के अंदर डंके बजते कि देखो अमेरिका ने जो, अब सारी जाहिर सी बात है शिपिंग कंपनियां सबके जो ऑयल जाता है, ऑयल टैंकर से वो सारे फिर अमेरिका की नेवी की निगरानी में जाते, और यूं अमेरिका के डंके बजते। अब मसला ये हुआ कि अमेरिका वहां से जाता तो वॉरशिप उड़ने वाला था, और ऑयल टैंकर भी उड़ने वाला था स्टेट ऑफ हार्मस से। इतना ज्यादा डंका बजा, और जैसे ये खबर फैली कि झूठ है, तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई। ये इस वक्त मैनिपुलेट हो रहा है तेल का मामला, 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप, और किसी को नहीं समझ आ पा रही कि तेल की कीमतों के साथ क्या है। $117 बैरल थी 2 दिन पहले, और गिर कर 78 तक आ गई, यानी उससे भी नीचे चली गई, 77 के दरमियान आ गई, $77 बैरल। आपको पता है जंग शुरू होने से पहले $65 बैरल थी, और $117 बैरल पर आई, और ट्रंप ने कहा जी हमने ये कर दिया, पहले उसने ये बयान दिया जंग खत्म होने वाली है। तो जाहिर सी बात है खुश खबर होती है मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ कि अचानक से इन्वेस्टर्स आए, जब उन्होंने कहा ट्रंप ने कहा जंग बंद होने, उनको लगा, फिर खबरें आना शुरू की कि ईरान से बातचीत कर रहे थे, तो उनको लगा ये जंग दी एंड हो रही है। तो मार्केट अचानक से पॉजिटिव हो गई, बुल रन हुआ उसके बाद, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। लेकिन जैसे ही पता ये चला कि ईरान ने कहा जी हमने तो ये जंग बंद नहीं करी, मार्केट क्रैश। फिर उसके बाद तेल की कीमत ऊपर जा गई, जब ट्रंप ने कहा जंग बंद हो रही है, मार्केट नीचे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम नेवी को लेकर गए, हमने पास कर लिया, वहां से सक्सेसफुली लेकर निकल गए, रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, और अब हम सबकी मदद करेंगे, और ये वो सब कुछ। उसके बाद आप अंदाजा करें मार्केट क्रैश होना शुरू हुई तेल की, और तेल की कीमत फिर ऊपर। ये अब नॉर्मैलिटी इस वक्त हो रही है। देखिए इस वक्त जो जंग है, ईरान की फौजें माइंस के साथ तैयार है, उनकी ड्रोन बोट्स तैयार है। उधर इजराइल ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी। इजरायली सहाफ़ियों ने खबरें ब्रेक कर रही हैं
कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त सरप्राइज देकर ये जंग बंद कर सकते हैं अमेरिका और इजराइल की शिकस्त पर। और वो ये कह सकता है कि जी मैं पूरी दुनिया को बड़ी तबाही से बचा रहा हूँ, अब हम अटैक नहीं करेंगे ईरान पर और इजराइल को भी रोक देंगे। ऐसी कोई सूरत हाल कि जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लाखों लोग मर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने कहा है फूड शॉर्टेज हो सकती है। तो वो ये समझ रहा है कि जी मैं ये मामला मैं लोगों को बचाऊं। अब जो खबरें ब्रेक हुई हैं उसमें पता ये चला है कि 150 का फिगर तो अमेरिकी फौजियों का आना शुरू हो गया है ओपनली, यानी रॉयटर्स समेत हर जगह, कि वो जी बड़े शदीद जख्मियों मारे जा सकते हैं और बहुत सारे मारे गए। और उन्होंने कहा कि जी पेंटागन छुपा रहा है, यानी फौज छुपा रही है, इससे नंबर बहुत ज़्यादा है। असल में तो मामला बड़ा अजीबोगरीब है। अब हुआ ये है कि जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ी। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त इजराइल को कहा है कि आपने अब ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज, ऑयल फैसिलिटीज, गैस, ये वो किसी चीज़ पर हमला नहीं करना। खास तौर पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो आपने बिल्कुल हमला नहीं करना, क्योंकि आप अगर अटैक करते हैं उनकी ऑयल फैसिलिटीज पर, बदले में वो आपकी ऑयल फैसिलिटीज पर और फिर गल्फ कंट्रीज की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करते हैं। और गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी जाहिर सी बात है अपसेट हैं, वो अमेरिका से अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फैसिलिटीज पर अटैक होता है, फिर तेल की कीमतें उसके बाद मजीद ऊपर जाती। तो तेल की कीमतें इस वक्त ऊपर जा रही है और अमेरिका के अंदर सारे फेस करें, इस बात पर परेशानी है और पूरा वर्ल्ड इस वक्त फेस कर रहा है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि कतर में भी अब इस वक्त ये हमला कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि अब यूनाइटेड नेशन ने जो वार्न किया है वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस इस वक्त डिसरप्ट हो रहा है बुरी तरह और इससे फूड शॉर्टेज होने वाली। जाहिर सी बात है सप्लाई चेन नहीं जाएगी तो फूड शॉर्टेज तो होगी ना। सो अब अमेरिका किसी ना किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जो कह दिया है कि अगर कोई भी ऑयल टैंकर पास किया तो हम उसको उड़ा देंगे। उसने कहा अमेरिका में जुर्रत है तो 1 लीटर भी यहाँ से तेल ले जाकर दिखा दे, देखते हम कैसे लेकर जाता है। क्योंकि अमेरिका जाता तो उसने कहा कि बड़ा क्लियरली ईरान ने कह दिया कि हमारे मिसाइल और खुदकुश ड्रोन वो अमेरिका का इंतज़ार करें, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अब मसला ये है कि जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐन मौके पर यह बताया है, अमेरिका यानी ट्रंप को जाहिर सी बात है फौज को भी बताया है कि ईरान ने इस वक्त नेवल माइंस जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए स्टेट ऑफ हॉर्मस में, शिपिंग लेन में। तो अगर आप किसी भी वजह से यहाँ से जाते हैं तो ये उड़ा दिया जाएगा, तो हमारे जहाज़ भी तबाह हो सकते हैं। और ईरान के पास कम अज़ कम 2 से 6 हज़ार माइंस हैं, यानी वो 2 से 6 हज़ार टैंकर्स, वॉरशिप्स, ये तमाम चीज़ें तबाह करने को तैयार हैं। तो बताएं जब ये सूरत हाल होगी तो फिर क्या मामला होगा, कैसे जाएगा। सो अब ये दुनिया इस वक्त जो देख रही है तेल का बहरान, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। किसी को नहीं समझ आ पा रही कि इसको मैनेज कैसे करना है। अगर ट्रंप ये सरप्राइज दे देता है कि अचानक वो जंग बंद करेगा तो आप यकीन कीजिए उसकी शायद थोड़ी सी साख बहाल हो जाए। वैसे तो उसकी साख बहाल नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि वो फेस सेविंग चाह रहा है। फेस सेविंग उसको कैसे मिलेगी? पिछली दफ़ा तो उसने कह दिया था ना, मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर दिया, फलाना कर दिया ईरान। अब फेस सेविंग कैसे मिलेगी? अब ये बात किसी को नहीं समझ आ पा रही कि असल में फेस सेविंग कैसे मिलेगी इसको। सो अब अमेरिका के लिए ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और अमेरिका इस खेल को भी समझ रहा है कि अब वो बंद गली में चला गया है। देखिए रेपुटेशन तो उसकी ख़त्म हो गई है, ये तो आप ज़हन में रखें। वो न अपने आप को बचा पा रहा है। अगर उसको थार्ड साउथ कोरिया से मंगवाने पड़ रहे हैं तो आप समझ लें कि खेल तो ख़त्म हो गया ना। इसका मतलब है कि बाकी थार्ड आपके नकारा हो गया, फेल हो गया और अब आप काम नहीं कर पा रहे। तो अमेरिका इस बात को भी अच्छी तरह समझता है कि अगर थार्ड इस लेवल पर चले गए हैं कि अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो अमेरिका इस बात को भी समझता है कि ये थार्ड जो मैं साउथ कोरिया से मंगवा रहा हूँ ये भी तबाह हो सकता है। तो कुछ भी तबाह हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। देखिए इस जंग को बंद होना चाहिए। इस जंग ने अफरा तफरी पूरे वर्ल्ड में मचा दी और फूड शॉर्टेज हो रही है, तेल का बहरान है, लोगों के लिए मसाइल है, जॉब्स का मसला है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रही है। बेचारे लोग गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अपने वतन को छोड़कर गए होते हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं। अब वो सारे देख रहे हैं कि हम करें क्या, कैसे मुड़कर देखें इस सूरत हाल को। तो जो भी मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो काफ़ी परेशान कर देने वाला है, अमेरिका के लिए भी
और बहुत सारी और ताकतों के लिए पूरा वर्ल्ड परेशान है। आम लोग परेशान है। अमेरिका तो असल में देखिए, आम लोग तो बेचारे अमेरिका के अंदर भी परेशान है। तेल का मसला उनके लिए है, गैस का मसला है और बहुत सारी चीज़ें। यूरोप के अंदर आम बेचारे लोग परेशान हो रहे, लेकिन सारे दबाव डाले ना। यही तो ईरान चाहता था कि पूरा वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ जाए। और एंड पर देखिएगा आप, विक्ट्री जब डिक्लेयर होगी तो ईरान ही फतह याब होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जंग इसी तरह लड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।